हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में मैं प्रशांत देव पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक को समझेंगे और यहाँ पे मैं प्योरली कॉन्सेप्ट टॉक करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। और आइए समझते हैं, एक एग्जांपल लेके कि इसमें होता क्या है। सपोज कीजिए कि पीडीपी लिमिटेड करके कोई फर्म है और इन्होंने किसी ए लिमिटेड में अपना ये बैंक है, ए लिमिटेड बैंक, इसमें अकाउंट खोला और अकाउंट खोलने पे कैश डिपॉजिट किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख। तो इसमें जो हमारी बेसिक जर्नल एंट्री होती है पीडीपी लिमिटेड के बुक्स में, हम लोग जो एंट्री करेंगे वहाँ पे एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश को क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीज। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एसेट्स हमारी जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है और जब भी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो बैंक भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारी एसेट है। बैंक में हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, और बैलेंस कैश फर्म का कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पीडीपी लिमिटेड जो बैंक अकाउंट मेंटेन करेगा अपने बुक्स में वो अलग मेंटेन होता है, वो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक स्मॉल सा मैं लेजर बना रहा हूँ। ये ए लिमिटेड का बैंक अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ पीडीपी लिमिटेड। जब ये एंट्री होती है, इन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, इसमें हमारा जो एंट्री होगा टू कैश और ये 1 लाख रुपीज। और यही इसी चीज की एंट्री जो बैंक अपने बुक्स में करेगा, तो यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट लिखेंगे हम पीडीपी लिमिटेड। बैंक के यहाँ एंट्री होगी तो बैंक को कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो किससे रिसीव हो रहा है? पीडीपी लिमिटेड, ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम पीडीपी लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है, ये एंट्री होगी। तो पीडीपी लिमिटेड के अकाउंट में यहाँ पे बाई कैश, यहाँ पे 1 लाख। तो जब भी हमारा बैंक स्टेटमेंट आता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी पैसा जमा होता है वो क्रेडिट होता है, वो इसीलिए होता है। और यहाँ पे हम जब अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे डेबिट होगा 1 लाख रुपीज़। अब हम इसमें देखते हैं कि किस वजह से हमको क्यों डिफरेंसेस आते हैं। जनरली हमारा ये जो 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस है और ये जो बैलेंस है पीडीपी लिमिटेड बैंक अकाउंट में, ये सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये आइडियल सिचुएशन में होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अब सपोज कीजिए पीडीपी लिमिटेड ने चेक इशू किया, हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। चेक इशूड ऑफ रुपीज 10,000 टू बी लिमिटेड। तो ये 10,000 का चेक इशू हुआ तो इमीडिएट इसकी एंट्री कर देंगे, इसको बी लिमिटेड को डेबिट करेंगे टू बैंक।
क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस इतने से कम हो जाएगा। तो इमीडिएटली हम इसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी उस डेट में, बाई बी लिमिटेड, इसमें चेक इशूड है, ये 10,000 हम इसकी एंट्री करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस मंथ में हमने चेक इशू किया है उसी मंथ में ये पार्टी जो है बैंक में चेक प्रेजेंट करे क्लेम के लिए। तो ये एंट्री जो यहाँ पे आई, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे उस मंथ में आएगी। अब एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। बैंक ने कोई चार्जेस डेबिट किया है, ऑफ ₹100। तो इस चार्जेस डेबिट करने के लिए बैंक का ये 100 रुपीज़ जो है टू बैंक चार्जेस 100। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चेक पेड इनटू बैंक। अब सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने कोई चेक जो है डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और इसका अमाउंट हम मान लेते हैं 900 रुपीज़। तो हमारा ये जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे भाई चेक ले लेते हैं, किसी पार्टी का नाम लिख लीजिए, XYZ जो भी है। यहाँ पे हम 900 रुपीज़। अब इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो इसका टोटल जो आ रहा है ये 1 लाख है 5। और हमारी बुक्स में जो बैलेंस दिखाएगा बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन मीन्स यहाँ पे 90,000। हमारे हिसाब से हमारे बैंक में 90,000 का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितना आ रहा है 1,09,000। इसको माइनस कर देंगे 1,08,000। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस 1,08,000 आ रहा है, लेकिन हमारे बुक्स के हिसाब से हमारे बैंक के अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए 90,000। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि किस रीज़न की वजह से हमारे अकाउंट में बैंक के बैलेंस में हमारे बुक्स में जो दिखा रहा है और बैंक के बुक्स में जो दिखा रहा है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उस डिफरेंस को हम सॉर्ट आउट कर सकें। इसको हम देखेंगे तो ये देखिए, ये जो 10,000 रुपीज़ है ये चूँकि बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए ये बैंक चार्जेस हुआ, बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट तो कर दिया लेकिन इसका इफेक्ट जो है हमारे बुक्स में नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। और ये तीसरा 900 रुपीज़ जो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हुआ लेकिन ये हमारे बुक्स में अभी इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ये 3 वजह से हमारा बैंक में डिफरेंस आ रहा है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये इसी क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।